नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में। यहां हम चर्चा करने वाले हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो किस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि शिवपाल यादव जो है वो एक बार फिर से पार्टी में वापस आ चुके हैं और नेताजी के जाने के बाद से लगातार वो बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पद की बात करी जाए तो लगातार वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन अगर जिम्मेदारी की बात है तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उन्हें जल्द ही सौंप सकते हैं। इसको लेकर तमाम तरह के जो कयास हैं वो बीते दिनों लगाए जा रहे थे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से अगर शिवपाल यादव की बात करी जाए तो वो तो बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे ही, लेकिन क्या आदित्य यादव को भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और लोकसभा चुनाव से पहले कयास ये लगाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव जो रिहर्सल के तौर पर किया जाएगा उसमें पार्टी काफी एक्टिव रहेगी, पूरा परिवार जो है वो एकजुट हो चुका है। तो इसी को लेकर तमाम सवाल हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने सहयोगियों से। मेरे साथ राहुल सर है। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो पूरा परिवार जो है वो एकजुट हो चुका है। चाचा शिवपाल अखिलेश के साथ वापस आ चुके हैं। अक्षय यादव भी जो है वो लगातार साथ नजर आ रहे हैं, फिरोजाबाद के वो दौरे कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आदित्य यादव को जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, आपको क्या लगता है कि क्या जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी और कैसे वो निभाते हुए? देखिए, ये वही समाजवादी पार्टी है जो आज से चंद महीनों पहले टूटी हुई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां हम देख रहे थे शिवपाल अलग। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसको केवल अकेले जो है अखिलेश यादव संभाले। देखिए, मुलायम सिंह यादव की अगर मैं बात करूं, जब पूरी तरह से खबर ये निकलकर सामने आई थी कि भाई समाजवादी पार्टी को दिया किसको जाना चाहिए, क्या चाचा शिवपाल बेहतर संभालेंगे या अखिलेश यादव, उस वक्त जब अखिलेश यादव ने फैसला किया कि नहीं, अगर चाचा शिवपाल को आप पार्टी सौंपेंगे तो मैं एक नई पार्टी बना लूंगा, तो मजबूरन मुलायम सिंह यादव को जो जिम्मेदारी थी वो अखिलेश यादव को सौंपनी पड़ी। और तो और हम क्या देखते हैं कि उस वक्त ही नई पार्टी बनाई जाती है प्रसपा, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। ये पार्टी चाचा शिवपाल बनाते, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका कोई ज्यादा जनाधार रहता नहीं। देखिए, इसके सबसे पीछे की जो बड़ी वजह है मैं ये मान रहा हूं, क्योंकि शिवपाल यादव को खुद इस बात को मान रहे हैं कि उनके पास वो वोट बैंक नहीं है, क्योंकि यादवों का जो वोट बैंक है वो शुरू से समाजवादी पार्टी के पास रहा है और वाई और एम फैक्टर वो तो स्टार्टिंग से समाजवादी पार्टी के पास रहा। हाँ, देखिए, मुस्लिम वोट बैंक जो है एक वक्त में बसपा के साथ था। जिस तरह से मैं अगर बात करूं मुख्तार अंसारी की या अतीक अहमद, आप अगर देखेंगे तो इनका बहुत बड़ा कनेक्शन मायावती के साथ था, क्योंकि ये जो बड़े बाहुबली थे ये मुसलमान वोट लाया करते थे। तो अब ये जो मुसलमान वोट है वो किसकी तरफ खिंच गया है? समाजवादी पार्टी की तरफ है। आजम खान एक बड़ा चेहरा थे। देखिए, अब आजम खान की भी उम्र हो गई और पूरी मतलब हम कहें कि जेल में ही अब वो रहेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात इस वक्त हम क्या देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है या पार्टी को 2024 तक लेके जाना, देखिए एक अच्छी बात यह है कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, ये जो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है इसको अब राष्ट्रीय स्तर पर लाने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हुई गुजरात में। देखा हमने क्या देखा कि भाई भले ही आप 70 सीट नहीं ला पाए, भले ही आप 80 सीट नहीं लाए, लेकिन आपने कम से कम 10 से 12 सीट लाने की कोशिश तो की। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो इस तरीके से अखिलेश यादव जो है वो मध्य प्रदेश में भी अपने उम्मीदवार को उतारने वाले। इस साल के अंत में 3 राज्य में चुनाव है जो हिंदी बहुल है, चाहे मैं राजस्थान की बात कर लूं, मध्य प्रदेश की बात कर लूं, छत्तीसगढ़ की बात कर लूं। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विपक्ष मजबूत हो रही है, एक बहुत अच्छी। बिल्कुल। तो इसी को लेकर एक और आपसे अंतिम सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो हमने देखा अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी संभाली, शिवपाल यादव ने जिम्मेदारी संभाली, तो क्या अगली पीढ़ी के लिए पार्टी अब तैयार कर रही है? और क्योंकि अब जो चुनावी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी कहीं ना कहीं उसके बाद फिर अगला जब चुनाव आएगा तब तक ये खेप बनकर तैयार हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो जिम्मेदारी वो अखिलेश यादव को संभालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक मुलायम सिंह यादव जब तक थे तो पर्दे के पीछे रहकर समाजवादी पार्टी को संभाले थे, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि अखिलेश यादव इस बात को भली बात ही समझ रहे हैं। अगर वो पार्टी को आगे नहीं लेके जाएंगे तो और कौन लेके जाएगा? इसलिए हम क्या देखते हैं कि चाचा शिवपाल के साथ उनकी नाराजगी खत्म हो जाती है। मंच से हम तस्वीरें देखते हैं कि चाचा शिवपाल के पैर छूते, क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं उनसे। और डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव जीतती हैं, चाचा शिवपाल के पैर छूती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में, देखिए, मैं अगर शिवपाल यादव की बात करूं तो शिवपाल यादव को लेकर यह कहा जा रहा है कि अच्छा, क्या पद उन्हें समाजवादी पार्टी में मिलेगा या क्या रोल होना चाहिए। यह सवाल उनसे पूछा गया कि शिवपाल जी, सपा में आपको क्या पद दिया जा रहा है या क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? शिवपाल यादव ने कहा, देखिए, मुझे पद का लालच नहीं है, मुझे किसी तरह का कोई मतलब मंत्री पद या किसी तरह की कोई वो लालसना नहीं है कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। एक उम्र थी जब समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे, जब पद पर मौजूद थे, जब बड़े भाई मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन आज केवल काम इसलिए कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी से इसलिए जुड़े हुए ताकि बड़े भाई मुलायम सिंह यादव की आत्मा को ठेस ना लगे और ऐसा ना लगे कि मुलायम सिंह यादव नहीं रहे तो उनके बाद शिवपाल पार्टी छोड़ गए या तमाम नेता पार्टी छोड़ गए। तो इस रिश्ते को जिस तरह से बनाकर
कर वो रख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आदित्य यादव हैं या प्रतीक यादव हैं, ये भी ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका कहना है कि अगर जिम्मेदारी मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो परिवार और पार्टी के साथ तो है ही हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया इन सवालों का तमाम जवाब देने के लिए। मेरे साथ सहयोगी अबरार हैं, उनसे सवाल करेंगे कि जिस तरीके से लगातार जो है वो समाजवादी पार्टी अब आगे बढ़कर देख रही है, आदित्य यादव को किस तरीके की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। कहा जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और उसमें समाजवादी पार्टी पूरी जान लगाएगी। तो आपको क्या लगता है? देखिए, आदित्य यादव जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से अगर आप समझे तो दरअसल कहा ही जा रहा है कि शिवपाल यादव को जिस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि दरअसल उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया जा सकता है, लेकिन साथ ही उनके जहन में एक बड़ी बात यह है कि उनके बेटे आदित्य को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि शिवपाल यादव ने राजनीतिक रूप से अपने सफ़र को तय कर लिया है और जाहिर सी बात है कि वो बेटे के लिए समाजवादी पार्टी में एक बड़ा पद चाहते हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी मुश्किल परिस्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि आदित्य यादव को जब तक कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा, चाहे वो जो 2024 लोकसभा चुनाव में सांसद के टिकट के रूप में कहा जाए या फिर और कोई पार्टी में जो है जिम्मेदारी के तौर पर कहा जाए, तब तक शिवपाल यादव जो है वो राजनीतिक रूप से सेटिस्फाइड होते नजर नहीं आएंगे। हालांकि उनकी जो राजनीतिक यात्रा की बात करें तो कई तरीके के उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं और जाहिर सी बात है कि इस समय जिस तरीके के हालात हैं उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के लिए अभी भी परिस्थिति उसी तरीके की बनी हुई है जब तक वो आदित्य यादव को लेकर के कोई बड़ा फैसला नहीं ले लेते हैं। बिल्कुल, तो आदित्य यादव को लेकर तमाम बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी जा सकती हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए वो दावेदारी जो है वो मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। क्या क्या और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं? चाचा शिवपाल की बात करी जाए तो उनको लेकर कहा जा रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो राष्ट्रीय सचिव की हो सकती है या फिर उससे भी बड़े लेवल की कोई जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जा सकती है। तो इस तरीके की बातें जो है वो तमाम हमें देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ साथ हम बात करें तो निकाय चुनाव भी जल्द ही आने वाला है और निकाय चुनाव को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरा दमखम और पूरी तैयारी के साथ यहां पर लड़ती हुई नजर आएगी। तो तमाम चीजों को देखने के बाद ये कहना भी जो है वो लाजमी हो जाता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर दम बहुत है। अखिलेश यादव की बात करी जाए तो वो अलग भूमिका निभा रहे हैं और तमाम जो युवा हैं, अगर आदित्य की बात करी जाए, अक्षय की बात करी जाए, तो इन्हीं युवाओं को अब आने वाले कुछ वक्त में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। क्योंकि पार्टी की अगर बात करी जाए तो ये ऐसे पिलर हैं, इनको कहीं ना कहीं अनुभव देना भी जरूरी है। क्योंकि जब अखिलेश यादव उस लेवल पर पहुंचेंगे तो ये कहीं ना कहीं जरूरी हो जाएगा कि किस तरीके से वो संभालते हुए नजर आएंगे, सियासी दांवपेच सीखते हुए नजर आएंगे। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ जो है वो आपको छोड़े जा रहे हैं। आप जरूर इस बारे में कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से आदित्य यादव को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।